किसी भी कार्य के लिए श्री गणेश करा जाता है, उसी प्रकार गोलू देवता को उत्तराखंड में गणेश जी का दर्जा प्राप्त है। छोटे से हनुमान जी जो अपनी जब विद्या ग्रहण कर रहे थे, उस रूप में यहाँ पर हनुमान जी भी विराजमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोलजू का एक ऐसा रूप भी विराजमान है जो तपधारी कहा जाता था। जिस समय गुरु गोरखनाथ जी से हमारे गोलजू शिक्षा लेते थे, उस समय का भी रूप यहाँ पर विराजमान है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो बहुत ही अतुलित बलधामम जो हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है, उस रूप का तत्व यहाँ पर गोलजू के साथ भी विराजमान है। बलवंती छे, कुलवंती छे, न्यायकारी छे, कृष्ण अवतारी छे, दूधाधारी छे, मामू को अगवानी छे। तो ये जो शब्द है हमारे बाला गौरिया के लिए बोले गए। दोस्तों, हर हर महादेव आप सभी को। और आज हम हैं गोलजू के धाम में, घोड़ाखाल मंदिर में, जो कि नैनीताल जिले में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनगिनत घंटियाँ जो कि बाला गौरिया की प्रतीक हैं, इसे टेम्पल्स और मतलब जगह जगह पर कहा जाता है कि यहाँ पर इसको बेल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कुमाऊँ के इतिहास में इसको बेल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, यानी घंटियों का मंदिर। क्योंकि यहाँ पर साक्षात अनेकों असीमित और ज़्यादा से ज़्यादा घंटियाँ यहाँ पर टंगी हुई हैं। हमारे गोलजू का जो भी मंदिर है वहाँ पर घंटियाँ टंगने का एक रिवाज है, एक परंपरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई आता है अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है, और जब उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वो घंटियों के माध्यम से भगवान को भेंट स्वरूप अर्पित करता है। और यही हमारी गोलजू का आशीर्वाद है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ पर आता है और अपनी सारी मनोरथ और मनोकामनाओं को लिख के, ये जैसे आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने अपने अपने कागज़ लिखे हैं, अपनी अपनी चिट्ठियाँ लिखी हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं लिखी हैं जगह जगह पर। और आप जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर कई लोगों ने अपनी अपनी मनोकामनाएं लिखी हैं, कई लोगों ने अपने अपनी चिट्ठियाँ लिखी हैं, जिसकी प्रकार से जिसको भी कोई ऐसी दिक्कत आती थी, किसी को भी इस प्रकार की कोई विवाद होता था, जैसे ज़मीन संबंधी विवाद होता था लोगों के साथ में, या लोगों के घरों में इस प्रकार के कुछ ऐसे अराजक चीज़ें हो जाती थी, तो यहाँ पर गोलजू के धाम में आते थे और अपनी मतलब जितनी भी सारी बाधाएं हैं उसको दूर करते थे। और कहा जाता है कि साक्षात यहाँ पर बाला गौरिया अपने रूप में विराजमान है, साक्षात रूप में विराजमान है, माँ कालिंगा के साथ विराजमान है, माँ भगवती के साथ विराजमान है, गणेश जी जिनको पंचनाम देवों के अगवानी कहा जाता है। जैसे भगवान गणेश किसी भी कार्य के लिए श्री गणेश करा जाता है, उसी प्रकार गोलू देवता को उत्तराखंड में गणेश जी का दर्जा प्राप्त है। और इसी वजह से गोलजू को गणेश जी का दर्जा प्राप्त होने की वजह से इनको अगवानी देव के रूप में भी जगह जगह पर आज लोग पूजते हैं, और जगह जगह पर इनकी सब जगह मतलब एक ख्याति है। क्योंकि ये अगवानी है 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं के, हमारे भगवान शिव के अगवानी हैं। हमारे भैरव बाबा गौर भैरव या बटुक भैरव रूप में यहाँ पर अवतरित हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये गुरु गोरखनाथ जी के चेले के रूप में भी विराजमान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जगह पर छोटे से हनुमान जी जो अपनी जब विद्या ग्रहण कर रहे थे, उस रूप में यहाँ पर हनुमान जी भी विराजमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोलजू का एक ऐसा रूप भी विराजमान है जो तपधारी कहा जाता था। जिस समय गुरु गोरखनाथ जी से हमारे गोलजू शिक्षा लेते थे, हमारे गोलजू दीक्षा लेते थे, उस समय का भी रूप यहाँ पर विराजमान है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो बहुत ही अतुलित बलधामम जो हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है, उस रूप का तत्व तो यहाँ पर गोलजू के साथ भी विराजमान है। और दूसरी बात यह है कि जो गोलजू जो हैं जहाँ जहाँ गए अपना न्याय दिया, जहाँ जहाँ गए न्यायकारी कहलाए। और सबसे बड़ी बात है उनके लिए कहा गया है जैसे कि बलवंती छे, कुलवंती छे, न्यायकारी छे, कृष्ण अवतारी छे, दूधाधारी छे, मामू को अगवानी छे। तो ये जो शब्द हैं हमारे बाला गौरिया के लिए बोले गए हैं, क्योंकि गोलजू एक ऐसा नाम है जो आज हमारे उत्तराखंड में न्याय का दर्जा प्राप्त है। जैसे हमारे पूरे इस विश्व में भगवान शनि देव को न्यायकारी देवता कहते हैं, उसी प्रकार गोलजू को भी हमारे उत्तराखंड में न्यायकारी देवता के रूप में पूजा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विश्व के जगह जगह पे लोग आते हैं, जगह जगह पे यहाँ पर भगवान के नाम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब आप इस जगह पर आएंगे तो आपको सच में एक दैवीय शक्ति का अनुभव होगा, एक दैवीय तत्व का अनुभव होगा। क्योंकि जिस जगह पर आप जब जाते हैं और जहाँ पर कहते हैं कि मंदिरों में
कम से कम घंटियाँ होती हैं जगह-जगह पर, लेकिन और जब भी वो घंटियाँ होती हैं तो एक सराउंडिंग को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में तब्दील कर देती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देती है। और यहाँ पर तो ऐसी ही अनगिनत घंटियाँ भक्तों ने चढ़ा रखी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो पॉजिटिव ऑरा कितना तगड़ा होगा और कितना बलवान होगा। क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवान शिव के भैरव रूप गोलजू यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे कहानियाँ कही गई हैं कि गोलजू हमारी उत्तराखंड की चेली बेटी के साथ भी आ जाते थे, उनको न्याय देने भी आ जाते थे। तो जब चेली बेटी को न्याय मिलता था तो कहीं न कहीं वो अपने एक भाई के रूप में या अपने पिता के रूप में बाला गौरिया को यहाँ पर विराजमान करती थी। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर जो घोड़ाखाल में गोलजू का जो मंदिर प्रांगण बना हुआ है, जो स्थापित है, कहा गया है कि एक बार बहुत समय पहले की बात है कि इस जगह पर मेहरा गांव की एक बहू ब्याई गई थी, जो चंपावत से आई थी। चंपावत से यहाँ ब्याई गई थी मेहरा गांव की बहू। तो मेहरा गांव की बहू जब यहाँ ब्याई गई थी तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से उसको प्रताड़ित किया गया। और उसके साथ मतलब उसको ऐसी प्रताड़ना दी गई जिससे उसने बाला घुरिया को अपने चंपावत गढ़ी चंपावत नगरी से उसको आवाहन किया। और साक्षात कहते हैं कि गढ़ी चंपावत से वो अपने बाला घुरिया को ले आई। तो जब वो गोलजू को इस प्रांगण में लाई तो यहाँ पर कहते हैं कि बाला घुरिया ने उसको न्याय दिया और गोलजू ने उसको न्याय देके इस जगह को इतना बड़ा विशाल एक न्यायकारी मंदिर और सिद्धपीठ के रूप में स्थापित किया, जहाँ लोग आज अनगिनत आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, भगवान के सामने अपनी समर्पित भावना लेकर आते हैं, आस्था लेकर आते हैं, श्रद्धा लेकर आते हैं। और जब आप यहाँ पर घंटियाँ देखते हैं, जब आप यहाँ पर चिट्ठियाँ देखते हैं, जब आप यहाँ पर देखते हैं कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गोलजू की शक्ति कितनी विशाल थी, गोलजू ने कितने लोगों का मनोरथ सिद्ध किया। और गोलजू की शक्ति आज सच में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विश्व में भी व्याप्त है। और सच में आज अगर हम अपने कुल को आगे ले जाना चाहते हैं, हम अपने कुल देवों को आगे पूजना चाहते हैं, तो गोलू देवता भी एक तरह के माध्यम हैं। क्योंकि गोलू देवता जगह जगह पर आज कुल देवों के रूप में स्थापित हैं, भूमि के भूमियाल है, जो भूमि के मालिक होते हैं वो भी गोलजू को रूप में बनाया गया है। भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है कि तुम आगे भविष्य में जब इस कलयुग में उत्तराखंड के आधिपत्य राज्य तुम्हारे हाथ में होगा। तो ये चीज़ें क्या है कि गोलजू के रूप में जगह जगह पर आज स्थापित की गई हैं। गोलजू की जो माता हैं वो पंजनाम देवों की बहन थी। गोलजू की जो साक्षात उनकी पैरोणी है, जैसे हरजू सैमजू नरसिंह देवता जो उनके मामू भी कहलाते हैं, वो भी उनके साथ रहते हैं। हमारे गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं, गुरु साक्षात रूप में उनके साथ विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि गोलजू का जो उद्गम स्थल है वो धौली धुमाकोट था। और धौली धुमाकोट से गोलजू बाद में गढ़ी चंपावत है, जहाँ पे उन्होंने जटिया मसान का मर्दन किया। और जटिया मसान के मर्दन करके नागनाथ जी ने उनका शासन दिया। नागनाथ जी ने अपना जो राज्यभार है वो गोलजू को प्रदान किया। उसके बाद गोलजू धीरे धीरे करके हमारे और क्षेत्रों में आए और धीरे धीरे एक परचवान रूप में स्थापित हुए।